नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। चमोली के कई क्षेत्रों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस मौके पर भव्य झांकियां निकालकर लोगों ने फूल वर्षा कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर भव्य शोभा यात्रा और झांकी निकाली गई। परखाल तिराहे से होते हुए पूरे बाजार भर में भव्य झांकी निकाली गई है। तो एक खबर आपको चमोली से बता रहे, जहां पर बाबा साहेब अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई है। और आपको बता दें कि परखाल तिराहे से होते हुए पूरे बाजार भर में भव्य झांकी निकाली गई और लोगों ने उत्साह के साथ इस जयंती को मनाया। हल्द्वानी में बाबा साहेब भीमराव हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती मनाने के लिए। नारायणनगर में भव्य शोभा यात्रा मूल निवासी संगठन और गांव सेवक द्वारा निकाली गई है और हम भी उसमें सम्मिलित हुए। हम आभारी हैं इनके कि इन लोगों ने हमें यहाँ पर निमंत्रित किया और हम उनके कृतज्ञ हैं। बाबा साहेब अंबेडकर किसी एक जाति धर्म के नहीं थे, वो महापुरुष थे और सभी जाति और धर्म के थे। जो भारत का संविधान उन्होंने बनाया, जिसमें आज पूरा देश चल रहा है, वो उन्हीं के। खबर हल्द्वानी से है, जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर भव्य झांकी का आयोजन किया गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए भारत के संविधान के बदौलत ही आज देश की तरक्की और उसके बेहतर निर्माण की नींव रखी गई। लिहाजा लोग आज बाबा साहब को याद करते हैं। इसी क्रम में हल्द्वानी में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर भव्य शोभा यात्रा और झांकी निकाली गई। झांकी मंगल पड़ाव से होते हुए पूरे शहर भर में निकाली। तो हल्द्वानी में भी अंबेडकर की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और लोगों ने इस शोभा यात्रा भी निकाली। आपको बता दें कि ये झांकी मंगल पड़ाव से होते हुए पूरे शहर भर में निकाली गई है। इसी क्रम में हल्द्वानी में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर भव्य शोभा यात्रा और झांकी भी निकाली गई। आज 14 अप्रैल को हम बाबा साहब जी के जन्म दिवस मना रहे हैं, और 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू जिले में। और बाबा साहब ने बहुत ही ज़्यादा तिरस्कार सहा है और उन्होंने बहुत संघर्ष करके संविधान लिखा, बहुत सारी किताबें लिखी। और हम अपने समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब के विचारों पर चले और जितना हो सके धार्मिक पाखंडों से दूर रहें और बाबा साहब के संविधान को जो है पढ़े, उस पर चलने की कोशिश करें। और जितने भी उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं उनको उनका अध्ययन करें और बाबा साहब की ही बातों का विचारों पर चलने का प्रयास करें। और तभी हमारे जो है तभी जब बाबा साहब के सपनों का भारत का निर्माण होगा। साहब बाबा साहब हमारे आदर्श हैं, बाबा साहब हमारे सम्मान हैं, बाबा साहब हमारे स्वाभिमान हैं। क्योंकि आज बाबा साहब की देन है, आज उनकी 130वीं जयंती है, उसको पूरा संपूर्ण समाज इकट्ठा होकर मना रहा है। और आज बाबा साहब की देन है जो आज हमारे बच्चे, हमारे भाई जो ऊंचे ऊंचे ओहदों बैठे हैं। वरना हमारे समाज का, पूरे बहुजन समाज का पहले काफ़ी तिरस्कार हुआ, लेकिन आज बाबा साहब की देन है कि जो आज हमारे बच्चे, हमारे भाई जो ऊंची ऊंची पोस्टों बैठे हैं और आज डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, तो आज बाबा साहब की देन है। तो आज हम संपूर्ण समाज इकट्ठा होकर बाबा साहब को याद कर रहे हैं और उनकी श्रद्धांजलि उनको रुद्रप्रयाग में बैसाखी पर्व पर कई गांवों से देव डोली और देव निशान गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं। बैसाखी पर्व पर लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार मान्यता यह है कि बैसाखी पर्व के दिन हजारों साल पहले मुनि भागीरथ कठोर तपस्या के बाद देवी गंगा को धरती पर उतारने में कामयाब हुए थे। इसलिए बैसाखी पर्व के दिन पारंपरिक रूप से गंगा स्नान करने को भी पवित्र माना जाता है। इस पर्व पर लोग अनाज की पूजा कर प्रकृति का धन्यवाद भी करते हैं। दरअसल सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने पर बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है और यह घटना हर साल 13 या 14 अप्रैल को ही होती है। यही वजह है कि बैसाखी पर्व हर साल 13 या 14 तारीख को ही मनाया जाता है।
तो रुद्रप्रयाग में बैसाखी के पर्व पर धूम देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने इस पर्व पर गंगा में डुबकी लगाई है। आपको बता दें कि इस पर्व पर लोग अनाज की पूजा कर प्रकृति का धन्यवाद भी करते हैं। दरअसल सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने पर बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है और यह हर साल 13 या 14 अप्रैल को ही होती है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। माना जाता है कि यहाँ कण कण में ईश्वर का वास है। पंचबद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग यहाँ की भूमि को देवतुल्य बनाते हैं। हर शिखर पर कोई ना कोई मंदिर है, तो हर नदी का संगम स्थल धार्मिक मान्यताओं का केंद्र है, जिसे प्रयाग कहते हैं। इनमें से एक प्रयाग है सूर्य प्रयाग, जहाँ पर बैसाखी पर्व पर विभिन्न गांवों से देव डोली और देव निशान गंगा स्नान के लिए। विकासनगर के बाबूगढ़ में उत्तरांचल स्वच्छकार कर्मचारी संघ ने धूमधाम से अंबेडकर की जयंती मनाई। आपको बता दें कि अंबेडकर की जयंती हर साल 14 अप्रैल को धूमधाम से मनाई जाती है। 14 अप्रैल 1891 का दिन था जब दलितों के हक की लड़ाई लड़ने वाले और भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। आज अंबेडकर जयंती के मौके पर विकासनगर के बाबूगढ़ में उत्तरांचल स्वच्छकार संघ ने अंबेडकर की जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया और बाबा साहब के चित्र पर फूल मालाओं से श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर उत्तरांचल स्वच्छकार कामगार संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि पहले दलित समाज को अछूता माना जाता था, दलितों का उत्पीड़न किया जाता था, लेकिन आज दलित समाज बड़े बड़े पदों पर आसीन है। तो विकासनगर में भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है। आपको बता दें कि इस अवसर पर उत्तरांचल स्वच्छकार कामगार संगठन के अध्यक्ष ने यह कहा है कि पहले दलित समाज को अछूता माना जाता था, लेकिन इसके साथ में आज समाज बड़े बड़े पदों पर आसीन हो चुका है। हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ का आज तीसरा शाही स्नान है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। हर की पौड़ी पर भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस दौरान 13 अखाड़ों के साधु संत स्नान में हिस्सा ले रहे हैं, जिसको लेकर कुंभ मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। तो ये खबर हम आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर आज महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान है और इसको लेकर कुंभ मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आपको बता दें कि आज 13 अखाड़ों के साधु संत स्नान में हिस्सा ले रहे हैं। हरिद्वार में आज तीसरा शाही स्नान है। इसी के तहत हर की पौड़ी ब्रह्मा कुंड घाट पर स्नान के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। तीसरे शाही स्नान में श्री महानिर्वाणी अखाड़ा पहुंचा। अखाड़े के पहुंचने से पहले घाटों की पूर्ण रूप से साफ सफाई करवाई गई। महानिर्वाणी अखाड़ा शैव संप्रदाय का अखाड़ा है। इस अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी महाराज हैं। आपको बता दें कि इस अखाड़े की स्थापना सन 805 में हुई थी। आवाहन और अटल अखाड़े से जुड़े 8 संतों ने मिलकर इस अखाड़े की स्थापना की थी। विकासनगर पुलिस ने डाक पत्थर बैराज पर चेकिंग के दौरान 2 वाहनों में लदी 110 पेटी देसी शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई शराब की पेटी उत्तर प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव में तोहफे के रूप में बांटी जानी थी, जिसकी तस्करी करनाल हरियाणा से की गई थी। पुलिस ने करीब 4 लाख रुपए कीमत की शराब जब्त करते हुए आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है और दोनों वाहनों को सीज कर दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन सख्त है। इसी के दौरान जिले में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। भीड़ भाड़ वाले इलाके और सार्वजनिक स्थलों पर अभियान चलाया जा रहा है। तो जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि हरिद्वार में बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है और उनका चालान भी काटा जा रहा है। रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी मनोज गोयल औचक निरीक्षण पर कोटेश्वर स्थित माधव आश्रम शंकराचार्य अस्पताल कोविड आइसोलेशन वार्ड देखने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। साथ ही अगले दिन
3 में कार्य पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्रवाई संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने यहां पर साफ सफाई, विद्युत पेंटिंग को लेकर खामियों को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। तो ये खबर आपको हम रुद्रप्रयाग से बता रहे, जहां डीएम ने कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल में जहां पर साफ सफाई और विद्युत पेंटिंग को लेकर जो खामियां पाई गई उनसे संबंधित विभागीय अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई है। तो ये खबर आपको हम रुद्रप्रयाग से बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कृष्णा नगर कॉलोनी में लंबे समय से पेयजल की समस्या का अब निदान हो गया है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कृष्ण नगर कॉलोनी में 3,66,23,000 रुपए की लागत से कृष्णा नगर पेयजल योजना का शिलान्यास विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कृष्णा नगर कॉलोनी में विगत कई समय से पानी की समस्या बनी हुई थी, जिसके लिए वह कृष्णा नगर में पेयजल आपूर्ति के लिए योजना के संबंध में प्रयासरत थे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कृष्णनगर कॉलोनी में वर्तमान समय में बिजली, सड़क और अब पानी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। इस योजना से हजारों की संख्या में कॉलोनी के परिवार लाभान्वित होंगे और हर घर नल लगाकर पानी की आपूर्ति पूरी की जाएगी। तो ये खबर हम आपको ऋषिकेश से बता रहे हैं, जहां पर कृष्णा नगर पेयजल योजना का शिलान्यास विधि पूर्वक पूजा अर्चना के साथ किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कृष्णनगर कॉलोनी में विगत कई समय से पानी की समस्या बनी हुई थी, जिसको लेकर कृष्णनगर में पेयजल आपूर्ति के लिए योजना के संबंध में प्रयासरत थे। और विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कृष्णनगर कॉलोनी में वर्तमान समय में बिजली, सड़क और पानी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। साथ ही इस योजना से हजारों की संख्या में कॉलोनी के परिवार लाभान्वित होंगे और हर घर में नल लगाकर पानी की आपूर्ति की जाएगी। कृष्णा नगर कॉलोनी में बहुत बड़ी समस्या थी। जब ये कृष्णा नगर कॉलोनी में मैं पहली बार विधायक के रूप में आया था, बिजली, पानी और सड़क। और आप देखिए कि बिजली का काम यहाँ पे, जब आप जानते होंगे कि मेरे ऊपर एक केस भी लगा था, तब यहाँ पे बिजली नहीं थी, तो फिर बिजली आई। सड़कों के लिए भी 34 लाख की पहले एक सड़क, बड़ी सड़क बनी। और जितनी यहाँ गलियाँ हैं, हालांकि मैं ये तो नहीं कह सकता सारी बन गई, लेकिन अधिकांश सड़कें मेरे विधायक निधि द्वारा बनी। पानी की जब बात आई तो अनेकों हैंडपम्प, यानी 10 हैंडपम्प लगभग यहाँ पे लगाए गए। उसके बाद भी मुझे आवश्यकता महसूस हुई, घर घर पानी जाना चाहिए। और मुझे आज खुशी है उस पानी का 3,66,00,000 की योजना, जिसका आज हमने शिलान्यास किया है। और मैं जानता हूँ यहाँ की जनता जो मुझे इतना सम्मान देती है, मेरे को इतना प्यार देती है, उसके लिए ये पानी का जो मूलभूत एक समस्या थी वो भी आज उसका निदान हुआ। और मैं जिस प्रकार से आगामी और कुछ बातें हैं जो मैंने आज यहाँ पे फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।